गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो आज थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू की वजह से लगता है बोर्ड में ज़्यादा आपको लोग को नहीं समझा सकूँगा। आज आप लोग को इसी से काम चलाना होगा। अगर इसमें भी कोई आपको दिक्कत या परेशानी या कोई भी इश्यूज़ होता है तो आप कमेंट्स द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। हो सकता है बहुत से बच्चे घर अपने चले गए होंगे क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है। बट हम लोग को तो कंटिन्यू करते रहना है आप लोग के लिए क्योंकि नज़दीक आ रहे हैं एग्ज़ाम भी। तो चलिए, हम लोग ने दक्षिण वाले राजवंश देख लिए थे। आज देखते हैं सीमावर्ती राजवंश के बारे में। तो चलिए, अगर जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करते रहिएगा। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था जो कि 700 ईसा ईस्वी में था, 750 ईस्वी में। इस वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। गोपाल जो था जो कौन सा मानता था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उन्नतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक अगर देखा जाए तो धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और जयपाल। पाल वंश का सबसे अगर महान शासक अगर देखा जाए तो धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार एवं राजपूतों ने संघर्ष हुआ इनके बीच में। पाल वंश से किसने सर्वप्रथम शामिल हुआ था? धर्मपाल। 11वीं सदी के गुजराती कवि जो थे सोठल, इन्होंने धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी की उपाधि दी थी। ओनंदपुरी जो कि बिहार में है, ओनंदपुरी प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया। जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दे दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासक जो कि बताए थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये पाल हो गया हमारा। इसके बाद है सेन वंश। सेन वंश देखते हैं। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन राण ने की थी। इनकी राजधानी नदिया थी, जिसे लखनौती भी कहते हैं। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, वल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक अगर देखा जाए तो विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर जो थी उसको पूरा किसने किया था? पूरा किया था लक्ष्मण सेन ने, यानी कि ये वल्लाल सेन ने इसको अधूरी छोड़ दी थी। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्रह्मांड सर्व के लेखक हलाल युद्ध रहते थे। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबार में हलाल युद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में पृथ्वीनेश्वर मंदिर, जो कि शिव मंदिर था, की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्तरणीय करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ये बंगाल के थे। वहाँ पर हम लोग ने देखा हर्ष जो था हिंदू का अंतिम शासक था। दोनों को मिक्स मत करिएगा, अलग अलग हैं। कश्मीर के शासक देख लेते हैं। कश्मीर के राजवंश, कश्मीर में कौन कौन से? कश्मीर में कारकोट वंश हुआ, उत्कर्ष वंश हुआ और लोहार वंश, ये 3 वंश हुए कश्मीर में। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश था, कारकोट वंश तो हिंदू वंश की स्थापना की। हेमसांग ने उनके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश सबके शक्तिशाली राजा
ललितादित्य मुक्तापीठ था सबसे शक्तिशाली कारकोट राजवंश का। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा कराया गया। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीवर्मन नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की। एक अवंतीवर्मन नामक स्थानीय बनवा दिया उसने। अवंतीवर्मन ने अभियंता शून्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। 980 ईस्वी में उत्पलवन की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षिणी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राज हुआ। इनकी पत्नी सूरमती ने प्रशासन में सुधार के लिए सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्लड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। जय सिंह कौन था? अंतिम शासक, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्लड़ की राजतरंगी, कल्लड़ की कौन सी है? राजतरंगी किसकी? कल्लड़ की, ठीक है, का विवरण समाप्त हो गया। आगे देखिए कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का 4वीं शताब्दी के मध्य वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश का प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्पवर्मन था। इनकी राजधानी प्रयाग ज्योतिषी नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरून पाल साम्राज्य एक अंग बन गया। इसका? पाल वंश। अब आगे देखते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कैसे हुई राजपूतों की। गुज्जर प्रतिहार देखते पहले। मालवा शासक नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट सेकंड को राजपूत सम्राट गोविंद थर्ड ने हरा दिया। गोविंद थर्ड ने किसको? नागभट्ट सेकंड को। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। इसने? विष्णुगुप्त ने। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। किसमें था? यशपाल था, जो कि 1036 ईस्वी में। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगनपाल ने 11वीं शताब्दी के मध्य की। आगे देखते हैं गढ़वाल यानी राठौर वंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी, जिसको पहले काशी कहते थे। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो हुआ गोविंद चंद्र था। इनका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रचंड पंडित था, जिसने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ की रचना की। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगता का अपहरण कर लिया। देखो, यह पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवरी से उनको अपहरण कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदवार युद्ध में मार डाला। चलिए आगे देखते हैं चौहान वंश या चाहमान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी 2 बार हुई थी, यानी प्रारंभिक यानी कि पहले ये थी।
अहिच्छत्र थी। बाद में इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ। कब से कब तक हुआ? 1153 से 1163 तक, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के राजकवि थे, यानी चतुर्थ वही चतुर्थ हैं। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, यानी कि अलाउद्दीन का झोपड़ा जो है पहले ये था, बाद में अलाउद्दीन का झोपड़ा बन गया। पृथ्वीराज ठंड इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवर्ताय पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रवर्ताय कौन था? पृथ्वीराज का राजकवि, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और गौरी हार गया। तराई के द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ, जिसमें गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया। अब देखते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इनकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी। प्राचीन में इनको क्या कहा जाता था? उज्जैन, प्राचीन की राजधानी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया। न्यायाधीश चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंधक चिंतामणि के लेखक तिरुतुंग मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे, यानी ये लेखक भी था। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वस्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नव शाहंत चरित्र के चैतित्य पद्मगुप्त 10 रूपक के रचित्र यानी रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मुंशी के दरबार में रहते थे। जिसको नहीं समझ में आ रहा पॉज करके एक बार उसको देख सकता है, नहीं तो कमेंट्स द्वारा जो भी डाउट्स हो पूछ लीजिएगा। आप लोग का डाउट्स क्लियर करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी। कविराज की उपाधि से विभूति शासक था राजा भोज। राजा भोज ने कौन सी उपाधि ली थी? कविराज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अनंत में 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने अब मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ये लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया है। कल देखेंगे चंदेल वंश के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हुई होगी और आगे की भी क्लास पसंद आ रही होगी। तो जो भी बच्चे हैं जो नए जुड़े हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगा, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी पुरानी क्लासेस जो हैं प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उनको पहले सीरियल से देख लीजिए
तब आपको ये वाली क्लासें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं विश्राम करते हैं। कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।